हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरावेट स्टडी विद एके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे। सॉरी। रूटीन मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ, मतलब कि हम प्रेग्नेंट काउ की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उनको उनका रख रखाव कैसे करना है हमको, और उनको क्या क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना है, प्रेगनेंसी के टाइम क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्चुरेशन, जिसको हम हिंदी में प्रसव बोलते हैं, पार्चुरेशन होता क्या है, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्चुरेशन या डिफाइन पार्चुरेशन। काऊ द्वारा बच्चे देने की प्रक्रिया को पार्चुरेशन या प्रसव कहा जाता है या कहते हैं, और गाय और भैंस में इसे काविंग कहते हैं। मतलब बच्चे देने की जो उसका प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। या और गाय और नॉर्मली आप किसी में पार्चुरेशन बोल सकते हो, गाय और भैंस में इसको काविंग बोलते हैं, कि बच्चे देने की प्रक्रिया को काविंग बोलते हैं। ठीक है जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोलेशन। जब जब गाय के प्रसव में, मतलब कि जब उसकी पार्चुरेशन, बच्चे देने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, 15 से 20 दिन रह जाए तो उसको झुंड से, जो गाय, अगर आपने उसको झुंड में रखा हुआ है, जैसे कि जिसको बोलते हैं ओपन हाउसिंग सिस्टम या लूज हाउसिंग सिस्टम में रखा हुआ है, तो उसको झुंड से अलग कर देना चाहिए, मतलब बाकी गाय से अलग कर देना चाहिए। अगर कन्वेंशनल में रखा है तो भी, अगर बांधी हुई है गायों के साथ, तो उसको वहां से भी अलग कर देना चाहिए। क्योंकि दूसरी गाय गाय के साथ रहने के कारण चोट लगने, मतलब अगर जैसे दूसरी गाय कई बार होता है लात लूत मार देती है, सिंग मार देती है, एक दूसरे के लड़ पड़ते हैं, या उससे अबॉर्शन, गर्भपात जिसको बोलते हैं, होने का जो डर है, खतरा है, वो बना रहता है। इससे अन्य पशु से संक्रमण फैल फैले सकते हैं। मतलब कि इस अगर हम उसको आइसोलेशन में नहीं रखेंगे तो उससे जो अदर एनिमल्स होंगे, उनको अगर कोई वायरल डिजीज होगी तो वो भी उसको फैल सकती है। नंबर जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो है काविंग पैन, जिसको हम बोलते हैं प्रसव कक्ष। काविंग पैन के बारे में भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ठीक है जी। गाय को संक्रमण से बचाने के लिए रूम को पहले साफ करके 2% फिनाइल घोल छिड़क कर बैक्टीरिया रहित, जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। ठीक है जी। गाय को, मतलब जो कोई सी भी बैक्टीरियल से, किसी भी वायरल डिजीज से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको काविंग पैन में रखना चाहिए, जिससे कि 2% उसको फिनाइल से धो लेना चाहिए, उसे अच्छे से छिड़काव कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट उसमें उसको होगा स्वच्छ जगह प्रदान करनी चाहिए बैठने के लिए, प्रदान के लिए स्वच्छ जगह प्रदान करने के लिए के कमरे में साफ सुथरी मुलायम सूखे बिछावन की व्यवस्था करनी चाहिए। आप इसको अलग पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे बिछावन लेके, कि स्वच्छ जगह प्रदान करने के लिए तथा खड़ी अवस्था में प्रसव क्रिया से बच्चे को चोट से बचाने के लिए प्रसव कक्ष में स्वच्छ, साफ और मुलायम सूखे पुआल, मतलब कि जैसे उसको बोलते हैं प्राड़ी, बिछावन की व्यवस्था करनी चाहिए। बिछावन की जो तय है वो 10 से 12 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। ठीक है जी। इससे कम नहीं हो जाए, ताकि अगर गाय खड़ी खड़ी प्रसव करती है, बच्चा देती है, तो गिरे नीचे तो उसको चोट नहीं लगे। नेक्स्ट पॉइंट है देखभाल व्यवस्था, मतलब उसकी देखभाल हमें क्या करनी चाहिए उस टाइम पे। सामान्यतः प्रसव में सहायता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अगर नॉर्मल पार्चुरेशन हो या नॉर्मल काविंग हो, उसमें हेल्प की नीड नहीं होती। अगर असामान्य स्थिति में, अगर कोई असामान्य स्थिति बन जाए, जैसे कि कई बार होता है बच्चा घूम जाता है, जिसको हम टोर्शन बोलते हैं, या बच्चा उल्टा हो जाता है, तो उसको टोर्शन कहा जाता है। तो उसको, गाय को फिर बच्चा नहीं दे पाती खुद से ना, तो उसको फिर हेल्प की नीड होती है। प्रसव क्रिया में सहायता की आवश्यकता होती है, तब देखभाल के लिए, मतलब वहाँ पे एक गवाला नियुक्त करना चाहिए, देखभाल के लिए ग्वाले को नियुक्त कर दिया जाए, और चिकित्सक को बुलाना चाहिए। मतलब ग्वाले को जो है वो नियुक्त करके हमें किसी न किसी वेटनेरियन को, फार्मासिस्ट को, किसी को भी जो भी नियर बाय अवेलेबल हो, उसको बुलाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ पार्चुरेशन। आयन आयन के आकार में वृद्धि तथा फैलाव, मतलब जो आयन का आकार है वो बड़ा हो जाना, आयन में खींच भरा हो रहने के कारण सख्त होना, मतलब आयन के जो आयन को अगर आप हाथ लगा देखो तो वो टाइट हो जाएगा। ठीक है जी। स्वेलिंग ऑफ, जिसको हम स्वेलिंग ऑफ ऑर्डर, स्वेलिंग ऑफ वल्वा एंड लूजिंग ऑफ लिगामेंट अराउंड अराउंड टेल show the time of parturition is near. At this stage the animal should be housed in a carving pan.
मतलब इस स्टेज में जो एनिमल है उसको ये आइसोलेशन में या काविंग पैन में ले जाना चाहिए जहाँ की बच्चे देने की प्रक्रिया होती है। ठीक है जी। द मेजोरिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल रिक्वायर्ड लिटिल और नो असिस्टेंट इन नेक्स्ट ऑफ पार्चुरेशन। इफ लेबर प्रॉब्लम फॉर मोर देन 4 आवर दिस टोके शुड बी एक्सपेक्टेड। मतलब अगर मेजोरिटी में यही इसमें है, मेजोरिटी में जो कि है बच्चा गाय जो है, गाय या भैंस जो भी है नॉर्मल वो करती है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी करती है। सिर्फ कुछ केसेस में जो है कि वहाँ पे उसको बच्चा नहीं दे पाता, उसको मतलब वो कंडीशन ऐसे या तो बच्चे के पैर घूम गए हैं या बच्चा पूरा घूम गया है, तो उसमें 2-3 घंटे देख के 4 घंटे देख के वो डिस्टोकिया की कंडीशन में जाते हैं। डिस्टोकिया होता है कि बच्चे को हाथों के द्वारा गाय से बाहर निकालना, उसको बर्थ कराना, उसको हम बोलते हैं डिस्टोकिया। जो गाय खुद से बच्चा ना दे पाए और किसी की मदद से बच्चे को बाहर निकाला जाए तो उसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं। ठीक है जी। आफ्टर पार्चुरेशन एक्सटर्नल जेनिटल प्लांट एंड टेल शुड बी वॉश्ड विद वार्म वाटर containing KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट। मतलब पार्चुरेशन के बाद उसका जो जेनाइटल पार्ट होता है उसको हम अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए गर्म पानी से, मतलब गुनगुने पानी से, विद KMNO4 पोटाशियम पर मैग्नेट आपका बहुत जगह इसमें यूज़ होता है फील्ड में। कीप काउ वार्म एंड गिवन हर वार्म वाटर, मतलब उसको थोड़ा गाय के ऊपर कपड़ा, अगर सर्दियों का मौसम है गाय के ऊपर कपड़ा देके उसको गर्म पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, वार्म वाटर। तो नेक्स्ट है मिल्क फीवर। देयर आर ऑलवेज डेंजर दैट हाई प्रोड्यूसिंग काउ विल डेवलप मिल्क फीवर। मतलब जो गाय है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, हाई प्रोड्यूसिंग दूध देती है, उनमें मिल्क फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। My status to avoid milk fever, it is the best to not draw all the milk from udder from a day to 2 days। मतलब 1 से 2-3 दिन तक हमें अडर पूरा जो है वो खाली नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा दूर रहने देना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के निकलने का समय। तो उसमें पार्चुरेशन पीरियड प्रसव काल, गाय वो भैंसों में ये जो 3 से 4 घंटे का पार्चुरेशन पीरियड होता है, और जो फर्स्ट टाइम पार्चुरेट करते हैं, फर्स्ट टाइम बच्चा देने के होते हैं, वो लगभग 5 घंटे तक हो जाता है प्रोसेस ना। द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा प्रसव, पार्चुरेशन के बाद 5 से 6 घंटे के अंदर गाय जे डाल देती है। मतलब आप अगर 4 से 5 घंटे वेट करोगे तो उसमें गाय जो है जेर डाल देती है। यदि गाय 12 घंटे तक जेर ना डाले तो उपचार की आवश्यकता होती है। मतलब अगर 12 घंटे तक गाय ने जेर नहीं गिराई है तो उसको नीड होती है हेल्प की, कि आप किसी न किसी तरह उसकी जेर को निकलाओ। मोस्टली केसेस में आप जितना भी जोर लगा लो, फिर अगर 10-12 घंटे तक जेर नहीं डाली है तो आपको हाथ से ही जेर निकालनी पड़ेगी। टू सेंड placenta will be leave the cow within 2 to 4 hours. If placenta does not leave up to 12 hour, अप्लाई मैन्युअली हेल्प टू रिमूव प्लेसेंटा। मतलब हमें मैन्युअली हाथों के द्वारा जेर को जो है बाहर निकालना पड़ेगा। व्हेन प्लेसेंटा हैज़ बीन डिस्कार्ड इट शुड बी इमीडिएटली बरीड। मतलब जब प्लेसेंटा हम निकाल देंगे तो उसको हमें बरी कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें मैनेजमेंट ऑफ लैक्टेटिंग काउ, मतलब जो कि लैक्टेटिंग काउ की हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लैक्टेटिंग काउ वो होती है जो हमें दूध देती है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थनों के प्रभाव में सभी रुकावटें ग्वालों द्वारा दूर कर ली जाए। मतलब जो ग्वाले होते हैं जो गाय रखते हैं, गाय के साफ सफाई दूध निकालना वगैरह करते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम वो खुद ही दूर कर लेते हैं। थनों के प्रभाव में सभी रुकावटें ग्वालों द्वारा, मतलब उनको वॉश अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए, नीचे बिछावन सही होना चाहिए। यदि आयन में मतलब कि आर्डर में अकड़न या संकुचन, यदि आयन में स्टिफनेस या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर ओडिमा सूजन जिसको बोलते हैं ओडिमा को, वो तो ग्वाले को तब तक चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक दूध समान रूप से प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर ऐसे स्टिफनेस वगैरह कुछ भी हो तो ग्वालों को चिंता नहीं करनी। अगर दूध नॉर्मली हमें मिल रहा है, जितना अमाउंट होता है दूध का उतना मिल रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है दूध में, तो हमें उसको ग्वाले को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाय का दिन में कम से कम 2 से 3 बार, मतलब अगर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 3 बार, नहीं तो नॉर्मल क्वांटिटी है तो 2 बार तो गाय का दूध निकालना ही चाहिए। जब तक हमें हम पर जब तक गाय के अडर पर जो सूजन खत्म ना हो जाए। ठीक है जी। गाय के आहार में पर्याप्त कैल्शियम फॉस्फोरस वाले खनिज लवणों को मिला देना चाहिए। मतलब जो उसको जब खाना देते हैं, जिसको चारा देते हैं, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस वाले जो भी उसको रखा होगा आपने उसको मिला देना चाहिए। चोकर चोकर मिश्रण जिसमें 2 किलोग्राम
चोकर तथा 1 किलोग्राम शीरा मिला हो तो ब्याने के बाद कुछ दिनों तक उचित रहेगा। मतलब चोकर मिश्रण, इसमें 2 से 3 किलोग्राम चोकर और 1 किलोग्राम शीरा मिलाकर गाय को देना चाहिए ब्याने के बाद, जब वो काविंग देती है, काविंग करती है, पार्चुलेशन बच्चा देती है। बच्चा देने की प्रक्रिया को काविंग बोलते हैं और उस प्रोसेस को पार्चुलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। ब्याने के पश्चात गाय के आहार में 16 से 18% प्रोटीन तथा कुल पाच्य तत्व 70%, प्रोटीन तथा कुल पाच्य मतलब जो पचाने के लिए जो भी हम सप्लीमेंट वगैरह देते हैं वो 70% होने चाहिए। गाय के आहार में दाने की मात्रा तब तक बढ़ानी चाहिए जब तक वह दूध की मात्रा बढ़ाती जाती है। मतलब उसको दाना जो है, जो हम फीड बोलते हैं या कुछ अदर जो भी आप देते हो सप्लीमेंट में, तो उसके वो तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक दूध देती है। जब दूध देना मतलब बढ़ाना कम कर देगी, नॉर्मल उस पर आ जाएगी, तो उसको भी गाय के जो हम दाना डालते हैं उसको भी वहाँ पे धीरे धीरे स्टॉप कर देना है। ठीक है जी। बाय साइंटिफिक मेथड पशुओं के वजन के हिसाब से या दूध उत्पादन के हिसाब से भोजन दिया जाता है। साइंटिफिक मेथड में पूछो तो उसके या तो दूध देने के हिसाब से या उसके वेट के हिसाब से को वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट दिए जाते हैं। गार्डियन अगेंस्ट मिल्क फीवर, बहने के 1 सप्ताह पूर्व गाय के आहार में विटामिन डी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मतलब जब गाय बच्चा दे देती है उसके 1 हफ्ते के बाद गाय के आहार में जो उसका चारा डालते हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा लैक्टेटिंग और मैनेजमेंट ऑफ लैक्टेटिंग का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न काफ। जन्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, जन्म के ठीक बाद बछड़े के नाक तथा मुंह से कफ या जिसको हम म्यूकस बोलते हैं निकाल देना चाहिए। मतलब उसका नाक किसी अच्छे कपड़े से या कॉटन से उसके नाक को साफ कर देना, मुंह से अंदर के से म्यूकस सारा निकाल देना चाहिए। आमतौर पर गाय बछड़े को जन्म देते ही जीभ से चाटने लगती है, इससे बछड़े के शरीर को सूखने में आसानी होती है। यदि गाय बछड़े को ना चाटे या आसपास का परिवर्तन ठंडा हो तो ऐसी स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े से पोंछकर सुखाया जाए। मतलब अगर मौसम जैसे आजकल ठंड चल रही है तो आजकल अगर बच्चा दे तो गाय उसको ना चाटे तो उसको अच्छे कपड़े से, कोई साफ कपड़े से सुखा के अच्छे से उसको कवर करके रखना चाहिए। अम्बिलिकल कोड, मुख्य शरीर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर गांठ बांध देनी चाहिए और बंधे हुए स्थान से 1 सेंटीमीटर नीचे से काट कर टिंचर आयोडीन या बोरिक एसिड लगाना चाहिए। मतलब जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यार, नाभि की नाल, जिसमें मतलब नाभि की जो नाल होती है उसको काट कर 5 सेंटीमीटर में शरीर से 5 सेंटीमीटर काट कर और एक गार्ड लगा देना चाहिए और एक गार्ड के बाद 1 सेंटीमीटर दूर से उसको काट देना चाहिए। शेड को साफ सुथरा रखना चाहिए। बछड़े का वजन का ब्यौरा, मतलब बछड़े का हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद उसका वेट करते रहना चाहिए। बछड़े को माँ का पहला दूध, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसको ज़रूर पिलाना चाहिए। तो उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सकलिंग मेथड। इस विधि में बछड़े को गाय के साथ रखकर, मतलब नेचुरल मेथड के द्वारा काफ को पाला जाता है। दूध दोहने से पहले और दूध दोहने के बाद माँ का दूध बछड़े को पिलाया जाता है। ठीक है जी। मतलब कि जैसे पहले दूध थोड़ा सा पिला दिया दूध दूहने से पहले, फिर दूध दूहने के बाद उसको बछड़े को छोड़ दिया और दूध पी लेता है अपने हिसाब से। इसमें लाभ ये है कि ये एक आसान विधि है, इसमें जो श्रम कम लगता है, और कमी इसकी है गाय के दूध उत्पादन का सही पता नहीं चलता। बछड़े को दूध आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाता, या तो कम या फिर अधिक दूध पी जाता है। बछड़े का पोषण पर खर्चा अधिक होता है। गाय से बछड़े में व बछड़े से गाय में बीमारी लग सकती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ काफ। नवजात बच्चे को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आहार माँ का पहला दूध, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, या खीस का निर्माण माँ द्वारा बछड़े के जन्म से 3 से 5 दिन बाद तक किया जाता है। मतलब 3 से 5 दिन तक उसमें खीस होती है, वो बछड़े को ही पिलाना चाहिए दूध ना 3 से 5 दिन तक। काफ स्टार्टर, इस विधि में बछड़े को पूर्ण दूध के साथ स्टार्टर दिया जाता है। उन्हें ड्राई काफ स्टार्टर और अच्छी सूखी घास या चारा खाने की आदत लगाई जाती है। 7 से 10 सप्ताह की उम्र में बछड़े का दूध पूरी तरह से छुड़वा दिया जाता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो आज हमने टॉपिक कवर करे मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काफ, मैनेजमेंट ऑफ लैक्टेटिंग काफ, मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न काफ। इसको जो न्यू बॉर्न काफ है ये आपको 2-3 तरह से आ जाता है। ठीक है टॉपिक, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न काफ आ गया, मैनेजमेंट ऑफ काफ्स या कुछ भी आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ हीफर्स का अलग टॉपिक बन जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें इसे कोई ना कोई क्वेश्चन लगते ही है एग्जाम में। तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।
अपने जितने भी न्यू फार्मासिस्ट जो है कि आजकल स्टडी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, लिंक शेयर करो आगे, ताकि ऐसी और वीडियोस बना सकें। और अगर किसी को कोई भी इशू आता है स्टडी में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।